नमस्कार साथियों, आज पुनः आपका फिर सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की सेमुसी की बुक, जिसके छठे पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सुभाषितानि। सुभाषितानि षष्ठः पाठः सुभाषितानि। सुभाषितानि का मतलब है कि अच्छे वचन या अच्छी बातें। इसका जब विच्छेद करेंगे तो सु मीन्स अच्छा और भाषितानि का मतलब बातें या वचन। इस प्रकार इस पाठ का नाम क्या हुआ कि अच्छी बातें या अच्छे वचन। तो अब इसमें कहाँ कहाँ से ये श्लोक लिए गए हैं उसके बारे में हम सभी अभी विस्तार से इस पाठ में अध्ययन करेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ। जैसे कि अब आपके ये पाठ का नाम है सुभाषितानि, उसी के साथ अभी इस पाठ के बारे में विस्तार से अध्ययन करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार है, पहला श्लोक है आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्त्युद्यम समो बन्धुः कृत्वा नम यम नावसीदति। तो आप भी इसको ऐसे पढ़कर, लय में पढ़कर इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। जैसे कि आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्त्युद्यम समो बन्धुः कृत्वा यम नावसीदति। अब इसके एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे हम। आलस्यम यानी आलस्य अर्थात आलस, ही यानी निश्चय ही, मनुष्याणाम अर्थात मनुष्यों का, शरीरस्थो अर्थात शरीर में स्थित, शरीरस्थो शरीर में, शरीरस्थो का जब आप विच्छेद करेंगे तो ये शब्द बनेगा शरीर प्लस स्थो यानी शरीर में स्थित, शरीर में विराजमान, शरीरस्थो शरीर में विराजमान। उसके बाद आगे आता है महान यानी सबसे बड़ा, रिपुह मीन्स शत्रु। तो इस पहली लाइन का अर्थ क्या हुआ कि आलस्य निश्चय ही मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। इस पहली लाइन का अर्थ ये हुआ कि मनुष्यों के शरीर में जो स्थित है वो आलस्य मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु है। उसके बाद दूसरी लाइन क्या आती है, नास्त्युद्यम समो बन्धुः अर्थात इसका संधि विच्छेद करके देखेंगे। नास्त्युद्यम तो न प्लस अस्ति, नास्त्युद्यम तो उद्यम और समो, ये चार शब्द हो गए इस शब्द के अंतर्गत। न मीन्स नहीं, अस्ति यानी है अर्थात नहीं है, उद्यम मीन्स परिश्रम मेहनत और समो मीन्स समान अर्थात परिश्रम के समान नहीं है, परिश्रम के समान नहीं है। कौन नहीं है वो देखिए आइए। बंधु, बंधु मतलब भाई या सखा, साथी। कृत्वा करके, यम यानी जिसे, जिसे करके। तो इस लाइन का अर्थ यहाँ तक क्या हुआ कि परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है, कोई भाई नहीं है, जिसे करके अर्थात परिश्रम को करके, यम यानी जिसे, कृत्वा यानी करके। नावसीदति, इसका भी संधि विच्छेद करके देखते हैं। नावसीदति का अर्थ क्या होगा, न प्लस अवसीदति, न प्लस अवसीदति, ये शब्द बना। न मीन्स नहीं, अवसीदति का मतलब दुखी होते हैं या परेशान होते हैं अर्थात जिसे करके कोई भी मनुष्य दुखी नहीं होता है अर्थात असंतुष्ट नहीं होता है। किसको, परिश्रम को। तो इस प्रकार इस पहले श्लोक का अर्थ क्या हुआ, पहले श्लोक का अर्थ हुआ कि मनुष्यों के शरीर में स्थित आलस्य निश्चय ही सबसे बड़ा शत्रु है और परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है, कोई भाई नहीं है, जिसे करके कभी मनुष्य अप्रसन्न नहीं होता अर्थात ऐसा नहीं लगता है कि परिश्रम करके कोई पछताता हो। इस प्रकार ये अपने पहले श्लोक का अर्थ हुआ। उसके बाद दूसरा श्लोक क्या है, गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणं बली बलम वेति न वेति निर्बलः पिको वसन्तस्य गुणम न वा यशः करीच सिंहस्य बलम न मूषकः। तो इस प्रकार इनका भी एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे आप। गुण यानी गुणवान, जो गुणवान मनुष्य होता है, गुण वाला व्यक्ति होता है। गुणम यानी गुणों को, वेत्ति मतलब पहचानता है, जानता है। गुणों को गुणवान मनुष्य ही पहचान सकता है। न मीन्स नहीं, वेत्ति यानी पहचानता है, निर्गुणों मतलब निर्गुण अर्थात गुणों से रहित व्यक्ति गुणों को नहीं पहचान सकता, उनको नहीं जान सकता। तो पहली लाइन का अर्थ क्या हुआ कि गुणों को गुणवान व्यक्ति ही पहचान सकता है और निर्गुण नहीं पहचान सकता। अब उसके बाद बली बलम वेति न वेति निर्बलः अर्थात बली यानी बलवान, बलम यानी बल को, ताकत को, वेति यानी पहचानता है
और बलवान व्यक्ति ही बल को पहचानता है, ताकत को पहचानता है, समझता है। न मीन्स नहीं, वेत्ती यानी जानता है, निर्बल है यानी निर्बल व्यक्ति, अर्थात कमजोर व्यक्ति ताकत को नहीं पहचानता, नहीं जानता है, नहीं समझता है। पिको वसंतस्य गुणम न वायस। पिको मीन्स कोयल, पिको मीन्स कोयल, वसंतस्य यानी वसंत ऋतु के, गुणम यानी गुणों को, और वसंत ऋतु के गुणों को कौन पहचानती है? कोयल पहचानती है। न मीन्स नहीं, वाइस है मतलब कौवा, न कि कौवा। वसंत ऋतु के गुणों को कोयल ही पहचान सकती है, कौवा नहीं पहचान सकता। वैसे आगे क्या बताया है कि करी च सिंहस्य बलम न मूषक। करी यानी हाथी, करी मीन्स हाथी, च मीन्स और हाथी किसके ताकत को पहचानता है? सिंहस्य यानी शेर के, बलम यानी शक्ति को, पराक्रम को, उसके बल को। न मीन्स नहीं, मूषक है मीन्स चूहा, चूहा नहीं, अर्थात शेर के बल को, शेर की ताकत को हाथी पहचानता है, न कि चूहा। इस प्रकार ये दूसरे श्लोक का अर्थ हुआ। उसके बाद तीसरा श्लोक आता आपके, निमित्तमुद्दिश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवं स तस्यापागमे प्रसीदति अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम जनस्तम परितोषिष्यति। इसका एक एक शब्द का देखेंगे। निमित्तम उद्देश्य, इसका संधि विच्छेद करके देखेंगे अभी। निमित्तम, निमित्तम प्लस उद्देश्य, निमित्तम प्लस उद्देश्य, ये इसका संधि विच्छेद होगा। निमित्तम यानी किसी कारण से या किसी के निमित्त, उद्देश्य मतलब कारण, किसी कारण हेतु या किसी उद्देश्य के हेतु। निमित्तम उद्देश्य, किसी उद्देश्य के हेतु या किसी कारण के हेतु। ही यानी निश्चय ही, यह मीन्स जो प्रकुप्यति क्रोधित होता है, किसी कारण की वजह से जो निश्चय ही क्रोधित होता है। ध्रुवम, ध्रुवम सह तस्यापगमे प्रसीदति। स मीन्स वह, तस्य प्लस अपगमे, दो शब्द हैं। तस्य यानी उसके, अपगमे यानी हट जाने पर, दूर हो जाने पर, प्रसीदति यानी प्रसन्न होता है, खुश होता है। ध्रुवम यानी अटल, ध्रुव तारा जिस प्रकार से अटल बना हुआ है ये अपने स्थान पर, वैसे ही वह व्यक्ति भी वापस उसी स्थिति में आ जाता है। अर्थात किसी कारण से किया गया क्रोध जब उस कारण के हट जाने पर वही व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। स तस्य अपगमे प्रसीदति। स मीन्स वह, तस्य यानी उसके, अपगमे यानी हट जाने पर या दूर हो जाने पर, प्रसीदति प्रसन्न होता है। लेकिन आगे क्या बताया है? अकारण द्वेषी, अकारण यानी बिना कारण ही, द्वेषी यानी क्रोधित होने वाला या क्रोध करने वाला। मनहस्तु, मनः प्लस तु, दो शब्द हैं, मनः प्लस तु। मन है यानी मन, तू मीन्स तो, अर्थात बिना कारण ही दुखी होने वाला मन तो या व्यक्ति। यस्य यानी जिसके, वय मीन्स निश्चय ही, वय मीन्स निश्चय ही, यस्य यानी जिसके, अर्थात जो मन बिना कारण ही निश्चय ही क्रोध करता है, गुस्सा करता है। कथम यानी कैसे, जनस्तम, इसमें भी दो शब्द हैं, जनः प्लस तम। ये दो शब्द इस प्रकार है, जैसे कि मनस्तु था वैसे ही जनः प्लस तम। जन है मतलब लोग, तम यानी उसे, जन मीन्स लोग और तम मीन्स उसे, अर्थात लोग उसे। कथम यानी कैसे, परितोषिष्यति, अर्थात प्रसन्न कर सकते हैं या संतुष्ट कर सकते हैं। तो इस श्लोक का अर्थ क्या हुआ कि किसी कारण से किया गया क्रोध तो उस कारण के हट जाने पर वो वापस प्रसन्न हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति अकारण ही क्रोध करता है उसे लोग कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, अर्थात उसे कैसे संतुष्ट कर सकते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को कोई भी प्रसन्न नहीं कर सकता, कोई भी संतुष्ट नहीं कर सकता। उसके बाद जो अगला श्लोक आता आपके, उदीरितो अर्थः पशूनापि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः अनुक्तमुपीहति पंडितो जनः परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धयः। उदीरितो अर्थ, उदीरितो यानी कहा गया या कहे गए का अर्थ है मीन्स मतलब उसका मतलब, कहे गए का अर्थ तो पशुना अपि, दो शब्द हैं। जो शब्द हैं उनके बारे में अपन थोड़ा इस प्रकार पढ़ेंगे कि उदीरितो प्लस अर्थ, उदीरित प्लस अर्थ। उदीरित मतलब कहा गया या कहे गए का अर्थ है मतलब मीनिंग या उसका मतलब तो पशुना अपि, पशुना प्लस अपि,
तो ये इसका हो जाएगा पशून प्लस अपि, अर्थात पशु भी, पशून यानी पशु, अपि यानी भी, अर्थात पशु भी गृह्यते समझते हैं या ग्रहण करते हैं। तो इस लाइन का अर्थ क्या हुआ कि कहे गए का अर्थ तो पशु भी ग्रहण करते हैं या कहने पर तो पशु भी समझ जाते हैं। हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता, हयाश्च, अब इनके बारे में देखें। जैसे ये शब्द है आपके हयाश्च, तो हयाह प्लस च, से का विसर्ग हो गया। अगला शब्द क्या है नागाश्च, तो नागः प्लस च, ठीक है। उसके बाद हयाह मीन्स घोड़े और नागाह मीन्स हाथी, चय मीन्स और, अर्थात हाथी और घोड़े, हाथी और घोड़े। हयाश्च यानी हाथी और घोड़े, वहन्ति यानी वजन ले जाते हैं या वहन करते हैं, बोधिता यानी कहने पर या कहे जाने पर। तो यहाँ तक अर्थ क्या हुआ कि कहे जाने पर तो हाथी और घोड़े भी वजन ढोते हैं या वजन ले जाते हैं। उसके बाद अगला जो शब्द आया है अनुक्तम यप्युहति पंडितो जनः, इस शब्द का अर्थ ये होगा, देखिए अनुक्तम प्लस अपि, अनुक्तम प्लस अपि प्लस ऊहति, अनुक्तम यानी नहीं कहा गया, अनुक्तम यानी नहीं कहा गया, अपि यानी भी, ऊहति कहने पर, अनुक्तम यानी नहीं कहा गया, अपि मीन्स भी, और ऊहति मतलब अंदाजा लगाना या उसके बारे में समझना। इस प्रकार ये क्या हुआ कि नहीं कहे गए का भी अंदाजा लगाना या उसको समझना। पंडितो जनः यानी विद्वान लोग, पंडितो मीन्स विद्वान, जनः मीन्स लोग। पंडितों का अर्थ न कि कोई जाति से संबंधित है, यह विद्वान लोगों के लिए प्रयोग में किया जाने वाला शब्द है संस्कृत में, कि पंडितों का मतलब विद्वान, जनः मीन्स लोग। तो इस लाइन का अर्थ क्या हुआ कि विद्वान लोग नहीं कहे गए का भी अंदाजा लगा लेते हैं, अर्थात उसका अर्थ समझ जाते हैं। जैसे कि वो कहावत है ना कि समझदार को इशारा काफ़ी है, तो वो बात यहाँ पर है। परे इंगित ज्ञान फला ही बुद्धय, ही यानी निश्चय ही, बुद्धि यानी बुद्धियाँ, बुद्धि शब्द का बहुवचन रूप शब्द है ये बुद्धय, अर्थात बुद्धियाँ, ही यानी निश्चय ही, परे इंगित ज्ञान फला, इसका देखिए संधि विच्छेद करके देखते हैं। पर प्लस इंगित, पर इंगित ज्ञान फला, पर यानी दूसरों के द्वारा और इंगित यानी बताया हुआ या कहा गया, ज्ञान फला यानी ज्ञान के फल को, दूसरों के द्वारा बताए हुए ज्ञान के फल को, ही यानी निश्चय ही, बुद्धि यानी बुद्धियाँ समझ लेती है। यानी जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो दूसरों के द्वारा कहे गए या अंकित या इंगित किए गए संकेत मात्र को ही समझ लेता है, अर्थात उसका अर्थ समझ जाते हैं। तो वो इस प्रकार है, क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशनाय, यथा स्थित काष्ठगतो ही वहनी स एव वहनीर्दहते शरीरम। क्रोधो यानी क्रोध या गुस्सा, ही यानी निश्चय, शत्रु यानी शत्रु, प्रथमो यानी प्रथम या सबसे पहला, नराणाम यानी मनुष्यों का, अर्थात क्रोध ही मनुष्यों का सबसे पहला शत्रु है, जो देह स्थितो, देह यानी शरीर में, स्थितो यानी स्थित रहता है, किस लिए, देह विनाशनाय, देह यानी शरीर के, विनाशनाय यानी विनाश के लिए, चतुर्थी विभक्ति है अपादान कारक, शरीर में स्थित शरीर के विनाश के लिए क्रोध ही मनुष्यों का प्रथम शत्रु है। कैसे है उसका उदाहरण दिया है कि यथा स्थितः, यथा यानी जैसे, स्थित यानी रहते हुए या स्थित, काष्ठगतो यानी काष्ठ यानी लकड़ी में, लकड़ी में स्थित, ही यानी निश्चय ही, वहनी मतलब आग, जैसे लकड़ी में स्थित आग उसी को जला देती है, स यानी वह, एव यानी ही, वहनीर दहते, ये भी दो, वहनीर दहते का मतलब क्या हुआ, सॉरी, इसका जब वहनी प्लस दहते, ये इस प्रकार बनेगा, ये जो रह है द के ऊपर उसका विसर्ग हो जाएगा। वहनी यानी आग, दहते यानी जलाती है, शरीरम यानी शरीर को। जिस प्रकार मनुष्यों के शरीर में स्थित क्रोध है जो उसको शरीर को विनाश करता है, उसको जलाता है, वैसे ही लकड़ी में स्थित आग भी लकड़ी को जलाती है। आप देखते होंगे कि लकड़ियों को रगड़ कर कैसे आग उत्पन्न की जाती है और उसी से वो लकड़ियाँ जलती है।
उसी प्रकार मनुष्य के शरीर में स्थित जो क्रोध है, गुस्सा है, वो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, जो इंसान को अंदर ही अंदर जलाता रहता है। इस प्रकार ये 5वें श्लोक का अर्थ हुआ। उसके बाद अगला श्लोक है इस प्रकार। अब आगे 6ठा श्लोक है आपके। मृगा मृगै संगम अनुव्रजंती गावश्च गोभिः तुरंगास्तुरंगै मूर्खाश्च मूर्खै सुधियः सुधीभिः समानशील व्यसनेषु सख्यम। मृगा यानी हिरण, मृगे यानी हिरणों के साथ, तृतीय विभक्ति है, तृतीय का बहुवचन। मृगा है यानी हिरण, मृगे यानी हिरणों के साथ, संगम यानी साथ में, अनुव्रजंती, संगम प्लस अनुव्रजंती, संगम यानी साथ में, अनुव्रजंती यानी अनुसरण करते हैं या पीछे पीछे चलते हैं, अर्थात हिरण हिरणों के साथ में ही रहते हैं या उनका ही अनुसरण करते हैं। गावश्च और गायें, गावह प्लस च, दो शब्द हैं ये। इस श्लोक में जो दो शब्द आए हैं या जो संधि हो रहे हैं उनको अपन एक बार लिख लेते हैं। जैसे कि इसमें पहला शब्द आया है ये संगम अनुव्रजंती, संगम प्लस अनुव्रजंती। संगम यानी साथ में और अनुव्रजंती का मतलब ऐसे होता है अनुसरण करना या पीछे पीछे चलना। उसके बाद एक आया है गावह प्लस च, गावश्च। फिर एक आया है तुरंगास्तुरंगै, तुरंगास्तुरंगै, तुरंगास्तुरंगै। फिर एक शब्द आया है आपके मूर्खा, मूर्खा प्लस च, मूर्खाश्च। ठीक है, इस प्रकार ये कुछ शब्द आए हैं जिनका हमने पहले देख लिया। संगम यानी साथ में, अनुव्रजंती यानी अनुसरण करते हैं या चलते हैं। उसके बाद आया गावश्च, अर्थात च मीन्स और, गावह यानी गायें, और गायें, गायें किसका अनुसरण करती है देखते हैं। गावश्च यानी गायें, गोभी यानी गायों का, तुरंगास्तुरंगै, तुरंगा यानी घोड़े, तुरंगे यानी घोड़ों के साथ। गायों की गायों के साथ दोस्ती मित्रता और घोड़ों की घोड़ों के साथ मित्रता। आगे मूर्खाश्च, च मीन्स और, से का विसर्ग हो गया। मूर्खा यानी मूर्ख लोगों का, मूर्खे मूर्खों के साथ, और मूर्ख लोगों का मूर्खों के साथ। सुधीयः सुधीभिः, सुधीयः यानी प्रबुद्धजन या ज्ञानी लोग, सुधी भी ज्ञानी लोगों के साथ। इसमें तृतीया है, इधर मूर्खय में तृतीया है, गोभी में तृतीया है, तुरंगई में तृतीया है, मृगई में तृतीया बहुवचन है। इस प्रकार इनमें करण कारक के साथ में या के द्वारा। तो सुधी है यानी मित्रों की, सुधी भी सज्जन लोगों के साथ, अर्थात सज्जन लोगों की सज्जन लोगों के साथ। समानशील व्यसनेषु सख्यम, समान यानी समान या एक जैसे, शील यानी गुण वाले, व्यसनेषु यानी आदतों वाले, सख्यम यानी मित्रता या दोस्ती होती है। तो इस श्लोक का अर्थ क्या हुआ कि समान व्यवहार वालों की या समान गुणों वालों की अपनी आदतों के अनुसार मित्रता होती है, दोस्ती होती है, सख्यम होती है। जैसे हिरणों का हिरणों के साथ, गायों का गायों के साथ, घोड़ों का घोड़ों के साथ, मूर्खों का मूर्खों के साथ, और बुद्धिमान लोगों का बुद्धिमान लोगों के साथ। इस प्रकार ये 6ठा श्लोक बताया है कि हमें कैसे लोगों की संगति करनी चाहिए। उसके बाद 7वां श्लोक क्या कह रहा है, सेवितव्यो महावृक्षः फलछाया समन्वितः यदि देवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते। सेवितव्यो यानी सहारा लेना चाहिए, आश्रय लेना चाहिए। महावृक्षः यानी बड़े पेड़ का, कैसे बड़े पेड़ का, फल छाया समन्वित है, जो फल यानी फल छाया मतलब छाया, समन्वित है यानी युक्त, जो फल और छाया से युक्त हो। तो हमें ऐसे बड़े वृक्ष का सहारा लेना चाहिए। दूसरी लाइन क्या कह रही है, यदि यानी यदि, देवात यानी भाग्य से, फलम यानी फल, नास्ति मतलब नहीं है, न प्लस अस्ति, नास्ति, न मीन्स नहीं, अस्ति मीन्स है। यदि भाग्य से फल नहीं है तो छाया केन निवार्यते, अर्थात छाया केन यानी किसके द्वारा, निवार्यते यानी हटाई जा सकती है। मान लो हमने किसी बड़े वृक्ष का सहारा लिया जिसके भाग्य से फल नहीं है, तो भी उसकी छाया तो हमें मिलेगी, अर्थात उसकी छाया को तो फिर भी कोई नहीं हटा सकता। इस प्रकार हमें ऐसे ही बड़े लोगों का सहारा लेना चाहिए, उनके आश्रय में रहना चाहिए। इस प्रकार ये 7वें श्लोक का अर्थ है। उसके बाद 8वां जो श्लोक है वो इस प्रकार है, अमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूलमनौषधम अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। इस प्रकार 8वां श्लोक। अब इसके एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। अब इस 8वें श्लोक में जो
दो दो शब्द हैं या संधि पद वाले शब्द हैं, उनके एक बार ब्लैक बोर्ड पर अपन लिख लेते हैं। अमंत्रम अक्षरम, अमंत्रम प्लस अक्षरम, नास्ति न प्लस अस्ति, अमंत्रम अक्षरम। उसके बाद अगला शब्द है मूलम अनौषधम, मूलम प्लस अनौषधम, अनौषधम। और एक शब्द है नास्ति, 3 बार आया तो वो तो एक ही बात है, योजकः, योजकः प्लस तत्र। इस प्रकार ये कुछ संधि शब्द आए हैं इस आपके 8वें श्लोक में, जिनके बारे में हम देखेंगे। अमंत्रम अर्थात जिसका कोई अर्थ नहीं हो, अमक्षर अक्षरम, अमंत्रम अक्षरम अर्थात ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिसका कोई अर्थ नहीं हो, जिसका कोई मतलब नहीं हो। नास्ति यानी नहीं है, न प्लस अस्ति, ब्लैक बोर्ड पर भी लिखा अपन ने। न मीन्स नहीं, अस्ति यानी है, न मीन्स नहीं, अस्ति यानी है। अर्थात ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिसका कोई अर्थ ना हो। मूलम अनौषधम, मूलम मीन्स जड़, और ऐसी कोई जड़ नहीं है, अनौषधम अर्थात जिसकी कोई औषधि नहीं बनती हो। अर्थात संसार में ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिसका कोई अर्थ नहीं हो, और ना ही ऐसा कोई पौधे की जड़ है जिसकी कोई औषधि नहीं बनती हो। प्रत्येक अक्षर का कुछ ना कुछ अर्थ होता है, और प्रत्येक पौधे की जड़ किसी न किसी औषधि के रूप में काम आती है। तो इस प्रकार ये पहली लाइन का अर्थ हुआ। दूसरी लाइन क्या करिए, अयोग्य पुरुषः नास्ति, अयोग्य है यानी बिना काम का, जो किसी काम का नहीं हो, योग्य नहीं हो। पुरुष है यानी पुरुष, नास्ति न प्लस अस्ति, न मीन्स नहीं, अस्ति यानी है। अर्थात इस संसार में एक भी पुरुष या एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अयोग्य हो। अर्थात कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी काम का होता है। योजकस तत्र दुर्लभः, योजकः प्लस तत्र प्लस दुर्लभ है, तत्र यानी वहाँ, दुर्लभ यानी कठिन, योजकः यानी जोड़ने वाला, ऐसा जोड़ने वाला कठिन है। इस प्रकार ये 8वें श्लोक का अर्थ हुआ। 9वां श्लोक क्या कह रहा है, संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता, उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा। अब इसमें जो संधि वाले शब्द हैं एक बार अपन उनको पहले लिख लेते हैं। 9वें श्लोक में कौन कौन से शब्द हैं जो संधि वाले हैं उनको लिखते हैं। देखो, महताम एक रूपता, महताम प्लस एक रूपता। उसके बाद एक है रक्तश्चास्तमय, रक्तः च प्लस अस्तमये। इस प्रकार ये 2 शब्द हैं जो संधि वाले हैं। अब देखते हैं श्लोक का अर्थ। संपत्तो यानी संपत्ति में या संपन्नता में, खुशी के दिनों में। च मीन्स और, विपत्तो यानी संकट के समय में, किसी आपत्ति के समय में। च मीन्स और। महताम प्लस एक रूपता, महताम प्लस एक रूपता, एक रूपता यानी एक जैसे। कौन? महताम यानी महान लोग, श्रेष्ठ लोग। अर्थात श्रेष्ठ लोग हैं जो संपत्ति में और विपत्ति में एक जैसे रहते हैं, अर्थात उनका रूप एक जैसा बना रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई संकट आ गया तो बहुत ज़्यादा घबरा जाए, या कोई मान लो खुशी है, कोई प्रसन्नता है घर में, परिवार में है, समाज में, तो वो ऐसा भी नहीं है कि उसका अत्यधिक प्रदर्शन किया जाए। तो ये श्रेष्ठ लोगों का या बुद्धिमान लोगों का गुण है कि वो संकट हो या विकट हो, संपत्ति हो या विपत्ति हो, दोनों में एक जैसे रहता है। महता में एक रूपता। जैसे उदाहरण दिया है, उदय यानी उदय होता हुआ, सविता यानी सूर्य, रक्त यानी लाल रहता है। जिस प्रकार उदय होता हुआ सूर्य लाल रहता है, रक्तश्चास्तमये तथा, तथा मीन्स वैसे ही, रक्त प्लस च प्लस अस्तमये, रक्त है मीन्स लाल, च मीन्स और, अस्तमये यानी अस्त होता हुआ भी, वैसे ही अस्त होता हुआ भी लाल ही रहता है। इस प्रकार इस श्लोक का अर्थ क्या हुआ कि हमें भी हमारे सुख दुख में, किसी भी संकट में या अत्यधिक खुशी में, प्रसन्नता में एक समान रहना चाहिए। उसके बाद अगला श्लोक क्या है कि विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचि निरर्थकम, अश्वश्चेद धावने वीरः भारस्य वहने खरः। अब इसमें जो संधि शब्द हैं उनको एक बार अपने बोर्ड पर लिख लेंगे, समझेंगे। अब 10वें श्लोक में कौन कौन से शब्द हैं जिनमें संधियां हो रही हैं या 2 शब्द मिलकर बने हैं, उनके बारे में लिखते हैं। एक तो है
किंचित निरर्थकम। किंचित यानी कुछ भी, निरर्थकम मतलब बेकार या व्यर्थ, कुछ भी बेकार या व्यर्थ, निरर्थकम। और एक है अश्वः प्लस चेत, अश्वः प्लस चेत। इस प्रकार ये दो शब्द इस 10वें श्लोक में हैं जो संधि पदों से बन रहे हैं। देखते हैं 10वें श्लोक के शब्दों का अर्थ। विचित्रे यानी विचित्र या अद्भुत, खलु यानी निश्चय ही, संसारे यानी संसार में। अर्थात इस अद्भुत विचित्र संसार में निश्चय ही नास्ति न प्लस अस्ति। अभी आपने 8वें श्लोक में देखा, न मीन्स नहीं, अस्ति यानी है। अर्थात इस विचित्र संसार में निश्चय ही नहीं है। कौन? किंचित यानी कुछ भी, निरर्थक यानी निरर्थक या बेकार। अर्थात इस विचित्र संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है, कुछ भी बेकार नहीं है। कैसे? अश्वः प्लस चेत, चेत मीन्स यदि, अश्व मीन्स घोड़ा। यदि घोड़ा धावने यानी दौड़ने में, वीरः यानी वीर है, यदि घोड़ा दौड़ने में वीर है तो भारस्य वहने खर, अर्थात भारस्य यानी वजन को, वहने यानी ढोने में या ले जाने में, खर मीन्स गधा वीर है? जिस प्रकार घोड़ा दौड़ने में वीर है तो वैसे ही गधा वजन को ढोने में वीर है। तो इस संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है, किसी न किसी का कोई ना कोई कार्य, कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। इस प्रकार आज हमने इस वीडियो में कक्षा 10 के पाठ 6 का अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत सुभाषितानि नाम से बहुत सारे ऐसे हमारे जीवन में उपयोगी श्लोकों का हिंदी अनुवाद हमने सरल भाषा में जानने की कोशिश की है। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।